कि हे ब्रह्मदेव, सुखदेव जी ने हमें कथा नहीं सुनाई। तो ब्रह्मा जी आए तराजू लेकर आकर के एक तरफ भागवत को रख दिया, दूसरी तरफ 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, जितने भी ग्रंथ थे एक साइड में रख दिए, परंतु भागवत का पलड़ा था वो ऊंचा नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, आपने ये बहुत गलत काम किया, क्योंकि ये भागवत ये पुस्तक नहीं है, ये किताब नहीं है, ये पोथी नहीं है, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान कृष्ण विराजमान है। इसीलिए आपका अमृत इस भागवत की कथा की बराबरी नहीं कर सकता। ऐ भक्ता सम्यक् ज्ञानं ददो कथामृतम् श्रीमद्भागवत वार्तानाम् सुराणामपि दुर्लभम्। क्योंकि हे देवताओं, ये जो भागवत की कथा है ये स्वयं भगवान कृष्ण विराजमान है। इसलिए सुखदेव जी, सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, कथा सुनने के 5 नियम हैं और उन 5 नियमों से कथा सुननी चाहिए। पहला नियम क्या है कि जो कथा पंडाल होता है वो सुंदर होना चाहिए और वहां पर कथा के अलावा कोई दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, भागवत कथा को सुंदर शब्दों में गाया जाए। तीसरी बात, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात, भागवत की कथा को एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, यानी मन लगा करके सुनना चाहिए। पांचवी बात क्या है कि कान एकदम भागवत से जुड़ जाए, इसी प्रकार कथा सुननी चाहिए। तो संत कुमार तो ऐसे संत थे जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते थे, और नारद जी थे वो तीनों लोकों में भ्रमण करते थे। और एक दिन नारद जी ने, श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार देव ऋषि नारद तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे। बद्री धाम में विराजमान चारों भाई श्री संत कुमार जी बैठे थे और भाइयों से नारद जी को देखा और पूछने लगे। नारद जी दौड़े दौड़े जा रहे थे और मन में उदास थे। कथम ब्रह्मनंदि मुखम कश्चुदरम भवाना त्वरितं गम्यते कुत्रम कुतश्चानम तव। संत कुमार ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आप उदास लगते हो। हमने सुना है कि कोई कितना भी रोता हो किंतु निराश हो गए हो, किंतु नारद का जिसने दर्शन कर लिया उसका मुख हमेशा हंसी से भरा रहता है। हे नारद जी, सब दुखी हो सकते हैं परंतु आप तो सन्यासी, आप दुखी क्यों? तो संत कुमारों के चरणों में गिर पड़े नारद जी, बोले क्या बताऊं महाराज, बड़ा अहम तुम पृथ्वीयांतो ज्ञात्वं श्रोमिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। कि हे संत कुमारों, मैं पृथ्वी पर गया और सबसे श्रेष्ठ धाम समझ करके मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया और सेतुबंध रामेश्वर गया, परंतु हे संत कुमारों मुझे कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि मैं सभी धामों में घूम करके आया परंतु मेरा मन उदास इसलिए है, कहीं भी मुझे शांति प्रदान नहीं। नापशं गतिरं मन संतोषकारिकं
कलिनाम धर्मित्रेणं धरेणं मदीयताम्। संत कुमार ने पूछा, नारद जी महाराज आपको शांति क्यों नहीं मिली? नारद जी कहने लगे कि महाराज क्या बताऊं, आदमी अगर एक धर्म कर दिया तो गांव में ढिंडोरा पीट के कहेगा कि मैं बहुत सा धन दान दिया है, मैंने बहुत दान किया, मैंने बहुत पुण्य किया। इसलिए पुण्य अगर एक बार कर दिया तो 1000 बार गिनाएंगे, परंतु पाप एक भी कर दिया तो ऐसा मन में सोचेंगे कि पड़ोसी को पता ना चले। धर्म एक बार कर दिया तो उसे बार बार गिनाएंगे, परंतु पाप एक बार भी कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। इसलिए है संत कुमारों, मुझे कहीं भी शांति नहीं। तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायका कन्यम प्रियणो लोभानं पतितं कलकनम्। संत कुमार जी बोले कि नारद जी आप इतने उदास इस बात के लिए हो? बोले नहीं, संत कुमारों में जब श्रीधाम वृंदावन में गया तो मैंने एक अचंभा देखा। और एक स्त्री थी, वो बूढ़ी थी और उसके गोद में 2 वृद्ध सोए हुए थे। इसलिए मैंने उस देवी से जाकर के पूछा कि हे देवी आप कौन हो? देवी ने कहा कि महाराज नारद जी मैं तो हूं भक्ति, और ये 2 पुत्र है मेरे, ज्ञान और वैराग्य। तो श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या है? श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी रस पीना, भैगा मतलब है भक्ति, वैगा मतलब है, गैगा मतलब है ज्ञान, वैगा मतलब है वैराग्य, और तैगा मतलब है त्याग। ये कथा का उसी के अनुसार चलती है। श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी रस, भय मानी भक्ति, गय मानी ज्ञान, वै मानी वैराग्य, तय मानी त्याग। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन 3 शब्दों पर कथा चलती है। तो नारद जी ने कहा संत कुमारों, वो वृद्ध देवी थी, वो कौन थी? वो भक्ति थी, परंतु श्रीधाम वृंदावन में जाने से वो तो हो गई जवान और बच्चे हो गए बूढ़े। यानी वृंदावन में जब गई तो वो तो हो गई जवान और उसके बेटे हो गए बूढ़े। इसलिए हे संत कुमारों, ऐसा क्यों हुआ? संत कुमार कहने लगे, नारद जी वृंदावन में सिर्फ राधे राधे जपते हैं, वहां पर ज्ञान और वैराग्य नहीं, इसलिए वहां पर भक्ति ज्यादा है तो भक्ति जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। तो संत कुमारों ने कहा, नारद जी आपने कुछ उपाय नहीं दिया। तो नारद जी कहने लगे कि हे संतों, मैंने बहुत उपाय किया, वेद सुनाया, शास्त्र सुनाया, पुराण सुनाए, परंतु जब तक कथा सुनाता जाऊं तब तक वो जवान होते जाएं, और जब कथा को विराम दूं तो वृद्ध होकर के भूमि पर गिर जाए। हे संत कुमारों, मैंने बहुत प्रयास किया। और वहां पर एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी तुम सत्य कर्म करो। हे संत कुमारों, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूं कि वो सत्य कर्म क्या है। संत कुमारों ने कहा, सत्कर्म शुचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधये श्रीमद्भागवत वालापम गीतम शुकादिभिः।
यानी हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करने के लिए आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुननी पड़ेगी। और नारद जी, आप उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। तो नारद जी ने कहा कि हे संत कुमारों, वृंदावन में भक्ति और ज्ञान वैराग्य आप इस नैमिषारण्य तीर्थ पर और उनको यहाँ पर लाना पड़ेगा कथा में। संत कुमारों ने कहा, नारद जी, बात यह है कि हम तो हमारा स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं, और आपको एक जगह टिक करके रहने की आदत नहीं। आप तीनों लोगों में भ्रमण करते हैं और हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य को यहाँ लेकर के आना पड़ेगा। अब नारद जी गए, भक्ति को, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आए। संत कुमारों ने अपना आसन लगाया, व्यासपीठ बनाया और सामने भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के लिए 3 आसन बिछा दिए। अब कथा में क्या है कि कथा आप जब शुरू करते हैं तो उसमें यजमान की जरूरत पड़ती है, और यजमान से लक्ष्मी होना चाहिए, यानी जोड़े से बैठना चाहिए। तो नारद जी से कहा, नारद जी, आपकी तो लक्ष्मी है नहीं, यजमान मुझको बिठाएं। नारद जी ने कहा कि भाई मैं अकेला बैठूंगा। तो नारद जी अकेले यजमान बनकर के सामने बैठे और उस कथा को शुरू किया। और संत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति और ज्ञान वैराग्य और नारद जी कथा सुन रहे हैं। और इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से बड़े तपस्वी थे, संत महात्मा थे, सभी संत महात्मा वहां पर आ गए। 88,000 संत महात्मा वहां करके विराजमान हो गए और कथा को सुनने लगे। ये मानवा पाप कितस्तु सर्वदा सनानुर्चारणम् क्रोध अग्नि दग्धा कुटिलास कामिनीः। तो संत कुमारों ने उस कथा में यजमान नारद जी बैठे थे और उस कथा को शुरू किया। तो सबसे पहले भगवान का कीर्तन किया। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे 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 गोविंद राधे माधवा।
गोविंद राधे माधवा राधे राधे माधवा राधे 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 गोविंद राधे माधवा राधे माधवा गोविंद राधे माधवा भगवान की हो। यानी सूत जी कहने लगे कि जिस मनुष्य में जीवन कभी भी सत्कर्म नहीं किया हो, यानी जो को आदमी आपका जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया और दुराचार पारायण पाप मनोवृत्तियां बनी रही हो, हमेशा क्रोध करता हो, तो उस मनुष्य का अंत में क्या है कि कल्याण नहीं होता। इसलिए संत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, जो हमेशा पाप कर्म में लगे रहते हैं, क्रोध करते हैं, मन को शांत नहीं रखते, उस जीव का अंत में कल्याण नहीं होता। नारद जी बोले महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के बाद अगर प्रेत बन जाए तो उसके बाद उसकी मोक्ष कैसे हो सकती है? हे नारद जी महाराज, अगर आदमी मर गया अगर प्रेत बन जाए तो भी मोक्ष किया होगा। तो संत कुमारों ने कहा कि नारद जी, अगर उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाए। तो नारद जी कहने लगे महाराज ये हमें विस्तार से बताओ। तो सूत जी कहने लगे तुंगभद्र तटे पूर्वं गोपद्मरातमम् यद्वरिणाम स्वधर्मेण सत्यं तत्परा। सूत जी कहने लगे नारद जी, तुंगभद्रा नाम की एक नदी थी, उस तट के किनारे गांव का नाम था, उस नगर का नाम क्या था? उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर के वर्णाश्रम में सभी धर्म के लोग रहते थे। और उस में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम क्या था? आत्मदेव जी। आत्मदेव जी के कोई पुत्र कोई संतान नहीं थी। और आत्मदेव जी पंडित जी थे, बड़े विद्वान थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी अपने घर में तुलसी लगा रखी थी, अपने घर में गाय रखते थे, परंतु गाय पुत्र पैदा नहीं करती, गाय बच्चे को जन्म नहीं देती, और तुलसी हमेशा लगाते और सूख जाती। इसलिए सुखदेव जी के मन में आत्मदेव जी मन में सोचने लगे कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। घर में तुलसी लगाऊं तो तुलसी हरी नहीं रहती, अगर घर में गाय लाऊं तो गाय बच्चे को जन्म नहीं देती। इसलिए मेरा ये घर है वो नरक बन गया और मेरे पुत्र भी नहीं होता। इसलिए
आत्मदेव जी बड़े मन में चिंतित थे और आत्मदेव जी की एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। और धुंधुली थी वो कर्कशा स्वभाव की। पंडित जी की पत्नी हमेशा पड़ोसियों से लड़ाई करती रहती थी और गली में जाता उसके साथ लड़ाई कर लेती, यानी कर्कशा यानी क्रोधी स्वभाव की थी। और जब मन में आत्मदेव जी ने सोचा कि हमारे घर में पुत्र नहीं है, और पंडित जी का सुबह सुबह निकलते तो लोग मुंह नहीं देखते थे क्योंकि ये निपुत्र है। इसलिए आत्मदेव जी मन में बड़ी गिलानी करने लगे कि हे भगवान, मेरे को आपने पुत्र नहीं दिया, इसलिए घर लौट करके आते तो पत्नी थी वो क्रोधी स्वभाव की थी, कर्कशा स्वभाव की थी, इसलिए आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए। तो सूत जी कहते हैं कि आदमी को अगर भक्ति करनी हो तो कपट से नहीं करनी चाहिए, सच्चे मन से करनी हो, जितनी करनी हो, आधी घंटा 2 घंटा 10 मिनट, वो भगवान से प्रेम से करें। तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, होया कपट चन तुलसीदास जी ने कहा कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। भगवान कहते हैं कि तुम दिखावा मत करो और बनावटीपन मत करो, और मन से भगवान का कीर्तन करो और अंतःकरण शुद्ध करो तो मुझे पा सकते हो। यानी मन में तो कपट है, ऊपर से भगवान का नाम का उच्चारण करते हो। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे नारद जी, वो धुंधुली थी, बड़ी कपटी थी, ऊपर से पंडित जी का आदर सत्कार करती थी और पीछे से गालियां देते थे। परंतु भावनाएं श्रेष्ठ नहीं होती। पति के सामने हाथ जोड़ करके कहती, पति देव। अब पंडित जी महाराज मन में सोचने लगे कि आज मैं आत्महत्या करूंगा, भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया। तो आत्मदेव जी दुखी होकर के वन के अंदर गए। वहां पे एक सरोवर था और सरोवर के पास बैठ गए और बैठ करके सोचने लगे कि आज मैं मेरा संध्या मंत्र सब कर करके मैं आज आत्महत्या करूंगा, क्योंकि भगवान ने मुझे पुत्र नहीं दिया। तो उसी समय एक महात्मा आ रहे थे। महात्मा ने मन में सोचा कि ये पंडित जी यहाँ क्यों बैठे। तो महात्मा जी उस पंडित जी के पास गए और जो ही पंडित जी जल में कूदने लगे तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ करके उनको बचा लिया।
महात्मा जी पंडित जी से कहने लगे कि हे पंडित जी, आत्मदेव जी, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या करना महापाप है। आत्महत्या जो कर